अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल अक्सर किया जाता है कि मक्का अफजल है या मदीना। अल्लाह पाक के ये दोनों शहर जिनको आका के साथ निस्बत है बेमिसलो बेमिसाल हैं और बहुत ही अजमत और फजीलत के मालिक हैं। अल्लाह पाक कुरान में एक मक्की सूरत में इरशाद फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद। मुझे इस शहर की कसम जबकि तुम इस शहर में तशरीफ फरमा हो। उस वक़्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ फरमा थे और जिस शहर में नबी पाक तशरीफ फरमा थे अल्लाह पाक अपने नबी से इतना प्यार करता है कि उस शहर की कसम खा के कुरान में उसको मौजू बहस बनाता है। खुदा ने है तुझको वो मर्तबा दिया किसी को ना मिले ना किसी को मिला कि कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहर व कलाम व बका की कसम। कुरान के अंदाज को समझें और अदब रसूल को समझें और मकाम रसूल को समझने की कोशिश करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के जलील कदर पैगंबर थे, अल्लाह को बहुत प्यारे थे, अल्लाह पाक ने उनको 70,000 कानों की कुव्वत समाअत अता की, 70,000 जुबानों की ताकत अता फरमाई ताकि वो अपने रब का कलाम सुन सकें और अपने रब करीम के साथ हम कलाम हो सकें। लेकिन उनको भी अल्लाह का पैगाम लेने के लिए कोहे तूर पर जाना पड़ता था और नबियों को अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह का पैगाम लेने के लिए ख़ास जगह और मुकाम का तयन करना पड़ता था। मगर मेरे आका की शान ये है कि जहां मेरे आका वहीं पर कुरान। मकान की इज्जत मकीन की वजह से होती है और मेरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मकीन हो, सारी इज्जतें मेरी नबी की वजह से हैं। मकीन से मंसूब, मकीन जिस शहर में रह रहा हो, मकीन से मंसूब शहर की भी बहुत इज्जत है, लेकिन मकीन जहां मौजूद हो वो शहर ज्यादा इज्जत पाता है। मेरे आका जब मक्का में मौजूद थे तो मक्का अफजल था और जब अल्लाह का हबीब ला मकान का मकीन मदीना में है तो मदीना अफजल है। जिनके कदमों से यसरब मदीना बना उस जाने रहमत आलम पर लाखों सलाम। समझाने के लिए एक मिसाल आपकी नजर करता हूं। एक इमाम जब नमाज की इमामत करवा रहा होता है तो उसके इमाम के पीछे वाली सफ़ों में पहली सफ़ सबसे ज़्यादा अफजल और फजीलत वाली होती है। लेकिन अगर इमाम अपना मुसल्ला उठा के मस्जिद के बरामदे में ले आए
तो पहली सफ कौन सी होगी? इमाम के पीछे वाली पहली सफ, और इमाम से आगे वाली तमाम सफ़ों पर नमाज पढ़ने की बंदिश हो जाएगी। और अगर इमाम अपना मसल्ला उठाकर सहन में ले आए तो इमाम के पीछे वाली पहली सफ समझी जाएगी और वही फजीलत उसको हासिल होगी, और इमाम से आगे वाली सारी सफ़ों पर नमाज की बंदिश हो जाएगी। इससे क्या मालूम हुआ? जहां इमाम वहां फजीलत। हमारे प्यारे नबी, हमारे सब की जान, हमारे दिल का चैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के इमाम हैं। तो जहां इमाम वहां फजीलत, जहां नबी वहां फजीलत। नबी पाक मक्का में थे तो मक्का अफजल था। अब मेरे प्यारे नबी मदीना में हैं तो मदीना अफजल है। दोनों शहर ही बेमिसलो बेमिसाल हैं, लेकिन इन दोनों में से फजीलत ज़्यादा मदीना की है, सरकार की वजह से। मक्का में एक नमाज अदा की जाए तो लाख नमाज का सवाब मिलता है, एक नेकी की जाए तो लाख नेकी का सवाब मिलता है। लेकिन अगर बंदे से एक गुनाह सरजद हो जाए तो उसके नामा अमाल में लाख गुनाह लिखा जाएगा। सोचिए, क्या बंदा हिसाब कर सकता है कि वो नफा में है कि नुकसान में? क्योंकि हम आसी हैं, गुनाहगार हैं। मक्का में अल्लाह पाक का जाहो जलाल है और हिसाब बहुत कड़ा और सख्त है। दोनों करम और फजीलत और बरकतों वाले शहर हैं, क्योंकि इसलिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत मक्का में मौजूद नहीं, इसलिए वहाँ अल्लाह का जलाल है और हिसाब बहुत सख्त है। मगर हमारे प्यारे नबी मदीना में मौजूद हैं, जहाँ अल्लाह का फजल और करम शामिल हाल है और वहाँ जमाल ही जमाल है। इसलिए वहाँ पर एक नमाज 50,000 नमाज का सवाब दर्जा रखती है और एक नेकी का सवाब 50,000 नेकी के बराबर है। लेकिन अगर गुनाहगार इंसान से गुनाह सरजद हो जाए तो उसके नामा अमाल में अल्लाह अपने करम से एक ही लिखेगा। क्या मतलब? आखिरकार अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा। एक बात समझो, अल्लाह तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, दर रसूल। अल्लाह अपनी बारगाह में डायरेक्ट या बराह रास्त आने वाले को कबूल नहीं करता। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं, तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। मेरे इमाम अहमद रज़ा कहते हैं, आसियो थाम लो दामन मुस्तफ़ा, फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर हशर में तू मान गया। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो और उनके हजूर ज़्यादा बुलंद आवाज़ में से कोई बात ना कहो, जैसे एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज़ से बात करते हो। ये ना हो कहीं तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दीदार अली शाह साहब एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा पढ़ाया है। उन्होंने क्या खूब कहा है, गुलाम रसूलो नाम वटाया रखिया ना अब्दुल्ला, ते जे बने ना गुलाम रसूल ते किवें हो सी अब्दुल्ला।
अल्लाह अपनी बारगाह में गुलाम रसूल को ही पसंद करता है और उसी को कबूल फरमाता है। जिहड़ा मतीउ रसूल है वही मतीउल्लाह है। रोना आता है ऐसे उम्मती पर जिसके सामने मेरे नबी की शान बयान की जाए और वो इस पर एतराज करे, जिसकी शान में अल्लाह पाक कुरान में फरमाए वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, जिसकी शान हो कि अल्लाह उसके फरिश्ते उस पाक नबी पर दुरूद व सलाम भेजें और ईमान वालों को भी यही हुक्म दे रहा हो मेरा मालिक कि तुम भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो और खूब भेजो। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपना और अपने रसूल का इश्क और अदब अता करे और इल्म हासिल करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अदब वाला बनाए और बारगाह रिसालत का अदब सिखाए, बेअदबों की सोहबत से बचाए और अदब वालों की संगत और सोहबत अता करे। बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान लुहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज बईए चिंगा पैण हज़ारां, ते चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिमें दुकान अतारां, सौदा भावें मूल ना लईए बुल्ले आन हज़ारां। अल्लाह पाक अपने करम और फजल के साए तले रखे और अल्लाह पाक नबी की निस्बतों से जुड़ी चीज़ों का हमें अदब करने की तौफीक अता फरमाए। मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है, लेकिन मक्का से मदीना अफजल है क्योंकि मेरे आका मदीना पाक में आराम फरमा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें बाअदब बनाए और उनसे प्यार करने की तौफीक अता फरमाए जिनसे अल्लाह प्यार करता है और हमें हमजाद और शैतान और नफ्स के शर से बचाए। अल्लाह हमें अच्छे कामों की अच्छी अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए, अच्छी बात पहुँचाए तो अल्लाह उससे प्यार करता है और जन्नत उसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।